नमस्कार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। तो गृह मंत्री का मिशन कश्मीर को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा 370 के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा फैसला है। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले यह विधानसभा चुनाव कराने का बड़ा निर्देश दिया है। इसको लेकर बात की जाए तो चुनाव आयोग ने भी यानी पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसके लेकर अगर बात की जाए तो कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो आंकड़े हैं, जो बड़ी खबर है, उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी बढ़ चुकी है और विधानसभा चुनाव में इस बार काफी हलचल है, क्योंकि धारा 370 के बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पर सीटों में भी इजाफा इस बार देखने को मिला है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर अभी राष्ट्रपति शासन है। आखिरी चुनाव 2014 में हुआ था और अगर बात की जाए तो सितंबर में यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2018 में यहाँ सरकार भंग हुई, जहाँ बीजेपी और पीडीपी का जो अलायंस था वो टूटा था और 5 अगस्त 2019 को यहाँ आर्टिकल 370 खत्म हुई है। 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर फिलहाल हैं। लेकिन बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 2023 में भी आया था विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन अब बात की जा रही कि इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 4 राज्य में यहाँ जम्मू और कश्मीर, इसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो आखिरी चुनाव था वो 2014 में हुआ था। तब यहाँ पर 87 सीटों पर वोटिंग हुई थी और 87 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। करीब 23% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा था। तो धारा 370 के बाद ये वोट शेयर में क्या इजाफा होगा? हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे हैं और यहाँ पीडीपी को यहाँ पर 28 सीटें मिली थी, जिसमें गठबंधन हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें, निर्दलीय को 3 सीटें आने के पक्ष में 4 सीटें नहीं थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगी या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। या भारतीय जनता पार्टी ने 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ा, जम्मू और उधमपुर सीट पर यहाँ चुनाव जीता है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें जीती, श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी सीट के लिए 1 सीट यहाँ पर निर्दलीय ने भी जीत हासिल की है। लेकिन इस चुनाव में बड़े नेता अभी चुनाव हारे हैं, जिसमें यहाँ पर बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला यहाँ पर बारामूला से चुनाव हारे हैं। इसके अलावा पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से भी हारी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाएगी, क्योंकि इस बार यहाँ पर 90 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि पीओके के खाते में 24 सीटें हैं और 90 सीटें जो बाकी हैं, जिनमें जम्मू डिवीजन से 43 सीटें और कश्मीर डिवीजन से 47 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो यहाँ का क्या कुछ गढ़ बन सकता है, क्योंकि काफी हलचल रही है और इस बार अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। तो नए कश्मीर को लेकर नए वोटर्स किसके साथ जाएंगे, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि डीडीसी चुनाव इससे पहले था जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और जो गुपकार अलायंस बना था वो मात्र 97 सीटों पर ही सिमटा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 70 सीटें, कांग्रेस को 22 सीटें और निर्दलीय ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो जम्मू कश्मीर का क्या ओपिनियन पोल है, विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की 11 विधानसभा सीटों के लिए अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों के आसपास सीटों का अनुमान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और डीएपी पार्टी अन्य को मिलाकर जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उसको करीब 3 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। नोएडा की 2 विधानसभा सीटों की बात किया तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। पुलवामा की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 3 सीटों पर भारी हो सकता है। 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बड़ग्राम की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बांदीपुरी की 3 विधानसभा सीटों को लेकर जो अनुमान है उसमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जे जमा सकती है, जबकि 1 सीट यहाँ पर गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अरनदांग की 6 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर भी पलड़ा भारी हो सकता है। 4 सीटों पर 2 सीटों पर गठबंधन के पक्ष में सीटें जा सकती हैं। अगर बात की जाए कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पर गठबंधन के पक्ष में करीब 4 सीट का अनुमान है, 0 से 5 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कांग्रेस, पीडीपी और अन्य का गठबंधन बन सकता है। कठुआ की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 3 विधानसभा सीटों पर भारी हो सकता है, जबकि यहाँ पर गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रही है।
गदरबल्ली की 2 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट यहां पर गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। संभाग की 2 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक सीट गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात किया तो जम्मू कश्मीर में काफी हलचल है और यहां रामबाग की 2 विधानसभा सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी को एक सीट गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। रिहायशी की 3 विधानसभा सीटों को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, एक सीट यहां पर गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। राजौरी की 4 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, एक सीट पर गठबंधन के पक्ष में सीट जा सकती है। लेह की 2 सीटों में भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 0 सीट जबकि 2 सीटें गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को करीब 6 सीटें जबकि 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। शोपिया की 2 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एक पलड़ा एक सीट गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से जो आंकड़े लेकर कर सामने आ रहे उसमें अगर बात की जाए तो 90 सीटों का जो विश्लेषण उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है, यानी करीब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 50 से लेकर 60 सीटों का अनुमान हो सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 40 से 50 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात किया तो आंकड़ों के हिसाब से गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आंतरिक तौर पर जो हलचल है उसमें माना जा रहा है कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ सकती है, जबकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या डीएवी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 4 बड़ी पार्टियां हैं और 4 पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो सीधे तौर पर माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर पूर्ण बहुमत सरकार बना सकती है, जो लेटेस्ट आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीखों का ऐलान होगा और इसके साथ ही यहाँ पर गठबंधन का क्या स्वरूप बनेगा, क्या एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन की टक्कर जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगी, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।